आज की बाबा की 24 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा पढ़ाई में सुस्ती नहीं करनी है। सुस्ती करना माना मुरली मिस करना। तो बाबा ने कहा बहुत बच्चे अलबेले हो जाते हैं, मुरली मिस कर देते हैं, कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते। तो इसमें सुस्ती नहीं करनी है। बाबा ने कहा एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली सुननी भी और पढ़नी भी है। एक बार बाबा से सुन ली फिर सारा दिन उसका चिंतन करना है, फिर समय निकाल करके फिर पढ़ना है, क्योंकि एक बार की सुनी हुई भूल भी जाती है। दूसरा बाबा ने कहा बाबा तो गरीब बच्चों को उठाने आए हैं, ज्ञान देने आए हैं। साहूकारों को तो अपने धन संपत्ति का बहुत नशा है, वो तो नशे में रहते हैं। और बाबा ने कहा बाबा उनका लेता भी नहीं है, स्वीकार भी नहीं करता है। अगर देने के बाद नशा रहता है कि हमने दिया, तो बाबा उनका स्वीकार नहीं करता। तो बाबा ने कहा बाबा किसका स्वीकार करता है? गरीब बच्चों का, जो दिल से बाबा को याद करते हैं और दिल से अपना तन मन धन अर्पण करते हैं। और बाबा ने कहा ये अंतिम जन्म है, 84वां जन्म है, अब वापिस घर जाना है। ये अभ्यास रोज करेंगे तो बुद्धि कहीं फंसेगी नहीं, कोई भी चीज में विस्तार में नहीं जाएंगे। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे सदा ये स्मृति रहे कि हमारा ये अंतिम 84वां जन्म है, अब वापिस घर जाना है। फिर अपने राज्य में आना है। प्रश्न, बाप का पक्का सौदागर कैसे? बाप पक्का सौदागर है कैसे? बाबा से भी पक्का सौदा कोई बिरला ही करता है। बाबा भी पक्का सौदागर है। किस बात में? तो बाबा ने कहा उत्तर में, जो अभी साहूकार हैं जिन्हें पैसे का नशा है, बाबा कहते हैं तुम यहाँ की अपनी राजाई संभालो। जो अभी साहूकार हैं जिन्हें पैसे का नशा है, बाबा कहते हैं तुम यहाँ की अपनी राजाई संभालो। उनका बाप स्वीकार नहीं करता। अगर देने के बाद मन में उल्टी भावनाएं, लेने की भावना या फिर कुछ भी करने की भावना आती है, तो बाबा ने कहा समझो भगवान भी स्वीकार नहीं करता, वो पक्का सौदागर है। उनका बाप स्वीकार नहीं करता। गरीबों को ही बाबा ऊंचे ते ऊंचा बनाते हैं। फिर बाबा कहता ना कि बाबा भी उनको देने से छूट जाता है। अगर बच्चे एक करते हैं 1000 पाते हैं, तो जो एक करने से छूटना चाहते हैं वो 1000 पाने से भी छूट जाते हैं। बाबा भी उनको देने से छोड़ देता है। गरीबों की पाई पाई सफल कर उन्हें साहूकार बना देते हैं। इसलिए बाप को पक्का सौदागर कहा जाता है। स्वर्ग के महल, स्वर्ग की राजाई बाबा बदले में देते हैं, पक्का सौदागर है। बाबा ने कहा बच्चे मुकर जाते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन बाप नहीं बदलता। उसने दिया है तभी तो इतने सुंदर मंदिर बने हैं। उसने दिया तभी तो आज उस दुनिया की महिमा करते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था। दूसरा प्रश्न, बच्चों में कौन सी सुस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? तो बाबा ने कहा कई बच्चे मुरली सुनने व पढ़ने में सुस्ती करते हैं।
मुरली मिस कर देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें सुस्त मत बनो, तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करनी है। अब किसी भी समस्या के कारण सेंटर पर नहीं आई, घर में ही रह गई, और बाबा ने उस दिन की मुरली में समाधान बताया था, लेकिन उस दिन आए नहीं, मुरली सुनी नहीं, अब पूरा दिन समस्या में रहेंगी, कई दिन तक भी रहेंगी। अगर मुरली सुन लेते तो उसी दिन उसी समय समाधान मिल जाता और पूरा दिन अच्छा बीतता, तो कितना घाटा होता है। तो बाबा ने कहा तुम्हें एक भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। ओम शांति। बच्चों से बेहद का बाप पूछते हैं, और जो भी गुरु गोसाई आदि हैं वह अपने फॉलोअर्स को बच्चे नहीं कहेंगे। आजकल तो अच्छे अच्छे जवान विद्वान भी भाषण करते हैं, वह बुजुर्ग माताएं अथवा पुरुष हैं, उनमें हिम्मत ही नहीं आएगी जो कहें कि हे बच्चों। ये अक्षर वह कह सकते हैं जो गृहस्थ व्यवहार में हो। बच्चा अक्षर फैमिली का है, बाप कह सकते हैं, वह सन्यासी आदि तो फैमिली के नहीं है, वह है निर्वर्ती मार्ग वाले, तो गृहस्थ व्यवहार के ख्यालात बुद्धि में नहीं आते। सन्यासियों के गृहस्थ व्यवहार के ख्यालात बुद्धि में क्यों नहीं आते कि वो तो गृहस्थी से अलग रहते हैं। यह तो माता पिता है तो जरूर बच्चे बच्चे कहेंगे। तुम भी समझते हो बेहद का बाप हम बच्चों को बैठ समझाते हैं, पूछते हैं बच्चों तुम्हारा घर कौन सा है? परम धाम। बच्चों ने कहा बाबा परम धाम। परम धाम से कोई समझेंगे नहीं, कहना चाहिए शांति धाम, निर्वाण धाम। तुमको याद करना है अपने घर को। जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको श्रृंगार कर घर ले जाएंगे, फिर हम सुख धाम में आएंगे। अभी तो ये दुख धाम है, इनका तुमको संन्यास करना है। यह बेहद का संन्यास सिवाय परम पिता परमात्मा की और कोई सिखला न सके। वह तो हद का अर्थात घरवार का संन्यास करते हैं। यह तो मात पिता है ना, मात पिता घरवार कैसे छुड़ाएंगे? उनका तो धर्म ही है निर्वृत्ति मार्ग का, जैसे और धर्म है। आर्य समाजी राधा स्वामी। अभी राधा का स्वामी कौन है यह कोई भी नहीं जानते। राधा माना आत्मा, स्वामी माना परमात्मा। तो कहते हैं राधा स्वामी, उसका भी अर्थ नहीं जानते। वास्तव में राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेज हैं, आपस में दोनों सखा सखी ठहरे। उनको राधा का स्वामी नहीं कहेंगे। जब राधा का स्वामी बनता है फिर नाम बदलकर श्री लक्ष्मी नारायण नाम पड़ेगा। श्री नारायण स्वामी है। हाँ, जब तक शादी नहीं की है तब तक स्वामी नहीं कहेंगे। यह समझने की बातें हैं। बाप ने बच्चों से पूछा अपना शांति धाम सुख धाम याद है? यह रावणपुरी दुख धाम है, पूरी रहने की होती है। रावणपुरी में राम सीता है नहीं, यूं तो तुम सब सीताएं हो। इस रावण की शोक वाटिका में तुम सब सीताएं हो। एक श्री राम, श्री माना श्रेष्ठ, शिव बाबा जिसको याद करते हैं। तो बाबा ने कहा यूं तो तुम सब सीताएं हो, बाप कहते हैं मैं हूं राम। मुझे तुम सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाना है, जो सारी दुनिया समुद्र के बीच में है, उन पर रावण का राज्य है। राम राज्य तो सतयुग में था, जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे।
तो बाबा ने कहा भारत पर राज्य था, जो लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, भारत पर राज्य था, परंतु उस समय और कोई खंड न होने के कारण यह भी विश्व के मालिक थे। ये लक्ष्मी नारायण ही विश्व के मालिक थे, क्योंकि भारत ही स्वर्ग था और कोई खंड था नहीं। तो सारी दुनिया के मालिक ठहरे ना, और वहां तुम मीठे पानी पर राज्य, वहां तुम्हारा मीठे पानी पर राज्य चलता है। तो यह तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि अब नाटक पूरा हुआ, अभी वापिस घर जाना है। हमने 84 का चक्र लगाया है। मनुष्यों की बुद्धि में कुछ नहीं आता, ऐसे ही सुनी सुनाई बात कह देते हैं। तुम जानते हो हम 84 का चक्र लगाकर आए हैं, अभी हमको वापिस जाना है, फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। पुरानी दुनिया का, बाबा ने कहा पुरानी दुनिया कलयुग से नए सिर शुरू हो नहीं सकता, परंतु नया चक्र सतयुग से शुरू होगा। यह सब बातें तुम बच्चों को ही समझाई जाती हैं, परंतु कितनी बातें बच्चे भूल जाते हैं। धारणा न होने के कारण फिर वह खुशी का पारा नहीं चढ़ सकता। धारणा नहीं है इसलिए खुशी नहीं रहती। हमारा ये 84वां अंतिम जन्म है, फिर हम अपने घर जाएंगे। जब तक पवित्र नहीं बने हैं तब तक कोई वापिस नहीं जा सकते। जन्म लेना ही है। जो तुम पहले थे अब पिछाड़ी में हो। सब धर्म वाले अभी अंत में भिन्न नाम रूप देश काल में है। गुरु नानक जिसने सिख धर्म स्थापन किया, उसकी आत्मा कहाँ है? यहाँ ही भिन्न नाम रूप में है। सबको पूरा पाठ बजाना ही है। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। पिछाड़ी में सबको हिसाब किताब चुकतू कर घर जाना है। गुरु नानक की आत्मा फिर अपने समय पर आएगी। सतयुग त्रेता द्वापर में आ न सके, वह आती है कलयुग में। अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करेगी। नंबरवार अवतार आते हैं जो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। पहला नंबर अवतार है भगवान का। अब निराकार कैसे अवतार ले, बताते हैं। मैंने इस चोले का आधार लिया है। संगम युग जो है भगवान के अवतार का युग है। बाकी सब युग में अलग अलग अवतार है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण और त्रेता में राम सीता, द्वापर में धर्म स्थापक, कलयुग में और धर्म छोटे छोटे धर्म। तो बाबा ने कहा, बताते हैं बाबा कैसे अवतार ले, बताते हैं। मैंने इस चोले का, इस ब्रह्मा के तन का आधार लिया है। यह अपने जन्मों को नहीं जानते। शरीर तो इनका है ना, गाया भी जाता है। परम धाम का रहने वाला आया देश पर आए, और सब अपने देश में अपने शरीर में आते हैं। हाँ, धर्म स्थापक दूसरे के शरीर में आ सकते हैं, फिर उनका नाम होता है पवित्र आत्मा आकर प्रवेश करेगी। जो पहली आत्मा है वह धर्म स्थापन नहीं करेगी। जो आत्मा प्रवेश करेगी वही स्थापन करेगी। सितम आदि पहले वाली आत्मा सहन करती है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सहन किया, ऐसे ही जिस धर्म में जो आत्मा आई, तो पहले वाली आत्मा जिसके तन में प्रवेश करते हैं वो सहन करती है। तो बाबा ने कहा, जो पहली आत्मा है वह धर्म स्थापन नहीं करेगी। जो आत्मा प्रवेश करेगी वही स्थापन करेगी। सितम आदि पहले वाली आत्मा सहन करती है,
जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, वह तो सतो प्रधान थी, उनको कुछ सहन नहीं करना है, उनको तो पहले सतो में ही आना है। तो बाबा ने कहा तो जो पहली आत्मा है वह सहन करती है। दुख तो आत्मा को ही होता है ना, जब शरीर के साथ है। धर्मराज भी शरीर धारण कराए सजा देंगे। आत्माओं को तो फील होता है कि हम सजा खा रहे हैं। बाबा ने कहा ज्यादा सजा है तो स्थूल शरीर के द्वारा कर्म भोगती है, तो ये भी आत्मा सजा भोग रही है। उसके बाद भी शरीर छूट जाता है, सजा रह जाती है, तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा आत्मा को सजा मिलती है। तो दुख तो आत्मा को ही होता है ना, जब शरीर के साथ है। धर्मराज भी शरीर धारण कराए सजा देंगे। आत्माओं को फील होता है कि हम सजा खा रहे हैं, इसलिए कहा जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं कहा जाता। सन्यासी तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, शरीर पर पाप लगता है। अनेक प्रकार के गुरु लोग हैं। बाबा ने तो बहुत गुरुओं का अनुभव किया है। बाबा हर एक से पूछते रहते थे क्यों सन्यास किया है, घर बार कैसे छोड़ा, बतलाते नहीं थे। तो मैं कहता था कि मैं कैसे समझूं कि मैं भी कर सकूंगा वा नहीं। बाबा गुरुओं की बात बताते हैं कि गुरु कैसे घर बार छोड़ जाते, तो बाबा को लगता मैं छोड़ सकूंगा वा नहीं, कर सकूंगा वा नहीं। बाबा के ख्यालात तो पहले ही चलते थे त्याग के, वैराग्य वाले। तो बाबा ने कहा, पूछते थे क्यों सन्यास किया है, घर बार कैसे छोड़ा, बतलाते नहीं थे गुरु। तो मैं कहता था कि मैं कैसे समझूं कि मैं भी कर सकूंगा वा नहीं। ऐसी ऐसी बातें बड़े सुरूढ़ ने समझदारी से करते थे। तो बाबा ने कहा अभी समझते हैं कि ये सारा जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनकी जड़ी भूत अवस्था है। अभी फिर से नया शुरू होना है। ख्यालात वैराग्य वृत्ति वाले तो आते थे, लेकिन ज्ञान नहीं था। ये नहीं पता था कि शिव बाबा आकर के संत महात्माओं से भी बड़ा सन्यास ब्रह्मा बाबा से वैराग्य करा सकते हैं। अभी फिर से नया शुरू होना है। बाबा ने कहा पुराना शरीर पुरानी दुनिया जड़ी भूत अवस्था है, अभी फिर से नया शुरू होना है। प्रलय तो होती नहीं है, शास्त्रों में महाप्रलय दिखाई है, वह तो होती नहीं है। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, ये सब हैं गपोड़े। बाप कहते हैं मैं तो आता हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। हमेशा पहले स्थापना फिर विनाश पालना, ऐसे कहना चाहिए। ऐसी नहीं कि पहले स्थापना पालना पीछे फिर विनाश कहो, तो कोई सेंसिबल सुनेगा तो कहेगा यह तोते मुआफिक पड़े हुए हैं। बाबा ने कहा ये भी हिसाब से बोला जाता है। शिव बाबा पहले स्थापना करते हैं, फिर नई दुनिया की पालना करते हैं, और फिर पुरानी दुनिया का विनाश। तो स्थापना पालना फिर विनाश कैसे होगा, इसलिए कायदे मुजीब करेक्ट अक्षर बोलने हैं। स्थापना पालना, स्थापना विनाश और पालना। पालना माना विष्णु के द्वारा। इस पुरानी दुनिया का जब विनाश होगा स्थापना के बाद, तो फिर सतयुग में पालना होगी विष्णु के द्वारा। अभी ऊंचे से ऊंच बाप की तुमको श्रीमत मिलती है, देते हैं ब्रह्मा के तन द्वारा। अब बाबा ने कहा यह बाबा का शरीर मुकर्रर है। सेंसिबल बच्चे जो होंगे उनको कोई राय पूछनी होगी तो श्रीमत लेंगे।
श्रीमत पर चलने से कभी धोखा नहीं खाएंगे। शिव बाबा की है श्रीमत, बाबा दूर थोड़े ही है। बाप देखते हैं बच्चे और रॉन्ग चलते हैं वह राइट चलते हैं। हर एक सर्जन से राय मिल सकती है, यह सबसे बड़ा सर्जन है। कोई भी बात में तकलीफ हो तो बाबा बैठा है। श्रीमत पर चलते रहो। समझो कोई गरीब बच्चा है, धारणा अच्छी है, सर्विसेबल है, परंतु गरीब है इसलिए आकर मिल नहीं सकता, ऐसे को टिकट भी मिल सकती है। बाप तो गरीब निवाज है ना। ऐसे तो बाबा ने कहा, ऐसे तो बाप को बच्चे चाहिए जो गरीब से गरीब हो और पढ़कर ऊंचे से ऊंचा चढ़ जाएं। आजकल सब गरीब हैं। 10-20 लाख तो कुछ भी नहीं है। 10-20 करोड़ हो तो भी साहूकार कहा जाए। बाबा ने समझाया है पद्मपति यह वर्षा ले नहीं सकेंगे, वह अर्पण हो न सके, ना बाबा अलाउ करेंगे। बाबा कहते भक्ति मार्ग में या फिर साहूकारों को पहले ही इतना है वो सब उसी में बिजी रहे। अगर भगवान को उनको अपना बनाना होता तो उनको साधारण परिवार में जन्म मिलता। बाप तो गरीब निवाज है ना। तो बाबा ने कहा समझो कोई तो बाबा गरीब निवाज है, ऐसे बाप को तो बच्चे चाहिए जो गरीब से गरीब हो और पढ़ कर के ऊंचे से ऊंचा चढ़ जाए। गरीब बच्चे आते हैं पढ़ कर के साहूकार बन जाते हैं, ऊंचा चढ़ जाते हैं। और साहूकार जो होते हैं वो तो अपने पैसे के नशे में रहते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते। उनको पुरुषार्थ करने नहीं देता उनका धन संपत्ति का जो अभिमान है। तो बाबा ने कहा, बाबा कोई तकलीफ नहीं देते बच्चों को। बाप तो गरीब निवाज है। तो बाबा ने कहा आजकल सब गरीब हैं। 10-20 लाख तो कुछ भी नहीं है। 10-20 करोड़ हो तो भी साहूकार कहा जाए। बाबा ने समझाया है पद्मपति यह वर्षा ले नहीं सकेंगे, वह अर्पण हो न सके, न बाबा अलाउ करेंगे। गरीबों की पाई पाई सफल होती है, ऐसी क्या पड़ी है, यह भी पक्का सौदागर है। इसलिए साहूकार आते नहीं हैं। बाप कहते हैं तुम अपनी राजाई संभालते रहो। अब तुम बच्चे जानते हो। बाबा आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है। विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं और ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में 1 सेकंड। और कोई ये बातें समझ न सके। बाबा कितना अच्छा हिसाब समझाते हैं। विष्णु की नाभि कमल से 84 जन्मों बाद अभी ब्रह्मा निकला है। अभी ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। सूर्यवंशी बनेंगे फिर चंद्रवंशी बनेंगे। यह सारा चक्र बुद्धि में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह टॉपिक बहुत अच्छी है। सारे चक्र का राज इसमें आ जाता है। ये सब बातें सेंसिबल बच्चे अच्छी रीति धारण कर सकेंगे और पॉइंट्स लिखते हैं, करेक्ट करते रहेंगे। भाषण जब करते हैं कोई को याद नहीं रहता तो कागज सामने रखते हैं। तुम बच्चों को ओरली समझाना है। बैरिस्टर लोग बहुत अभ्यास करते हैं, फिर दूसरा वकील आर्ग्यू करेंगे तो किताब खोलकर देखेंगे, फिर बोलेंगे जज साहेब देखो फलानी लॉ बुक में यह है, यह फिर कहेंगे फलाने बुक में यह है। उनके पास बहुत पॉइंट्स रहती हैं। इंजीनियर की भी बुद्धि चलती रहती है। तो हमको ऐसे ऐसे प्लान बनाने हैं
तुमको भी विचार चलाना है, टॉपिक की लिस्ट बनानी चाहिए। इस पर यह अचानक भाषण करेंगे तो गड़बड़ होगी। यह भी नंबरवार प्रैक्टिस है। तब तो जो तीखे हैं उनको कहेंगे यह बड़ा भाई है, तो फिर रिगार्ड पूरा रखना चाहिए। बाबा ने कहा जो ज्ञान योग में तीखे हैं को कहेंगे ये बड़ा भाई है, फिर रिगार्ड भी रखना चाहिए। फिर बड़े का काम है छोटों को सिखाना। स्कूल में मैनर्स भी सिखाते हैं। अब बड़े कब कहलाएंगे? जब छोटों को सिखाएंगे। तो बाबा ने कहा स्कूल में मैनर्स भी सिखलाते हैं, इसमें भी मैनर्स अच्छे चाहिए। दैवी गुण भी धारण करने हैं, मूड़ी नहीं बनना है। अगर सीख लिया है तो उसका भी अभिमान नहीं होना चाहिए। सीखा किस लिए? बाबा से दूसरों को सिखाने के लिए। अगर ज्ञान नहीं होता तो ऐसे ही थे जैसे और हैं। तो इसका भी क्या अभिमान? ये तो भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, उसका दिया हुआ जीवन है। तो किस लिए दिया है? दूसरों को ऐसा सिखाने के लिए, बनाने के लिए। तो मूड़ी नहीं बनना है, कभी मीठा कभी कैसा, वह फिर सर्विस नहीं कर सकते। बहुत मीठा बनना चाहिए, बहुत प्यार से किसको समझाना है, तब ऊंचा अच्छा पद मिल सकता है। सभी को राजी करना है, यह तो जानते हो। बाबा आकर सभी मनुष्य मात्र को खुश करते हैं। सर्व के सदगति दाता, सर्व को सुख शांति देने वाला। बाबा भी कहते हैं ज्ञान मार्ग में आगे कौन बढ़ता है? जो दूसरों को आगे करता है। जो दूसरों को आगे करता है वो खुद आगे अपने आप हो जाता है। दूसरों को आगे बढ़ाना ही आगे बढ़ना है। शांति देने वाला, प्रेम का सागर, सुख का सागर तुम्हारा बाप है। तो बाप जैसा मीठा बनना पड़े। तुम कल्प कल्प बाप का सो निकालते हो। शिव शक्ति पांडव सेना, तुम स्वर्ग की स्थापना करते हो। टाइम लगता है जब तक आसुरी गुण बदल दैवी गुण बन जाए। आत्मा पर जो जंक चढ़ी हुई है वह कैसे निकलेगी? योग बल से। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना कट निकलेगी। बच्चों को मुरली भी एक भी मिस नहीं करनी चाहिए। बहुत बच्चे सुस्त हैं जो कभी मुरली भी नहीं पढ़ते। मुरली में बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट निकलती हैं, तो कभी भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। परंतु बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे बीके भी मुरली की परवाह नहीं करते। समझते हैं हम होशियार हैं, अपने को समझते हैं हम होशियार हैं। ये नहीं पता है कि और भी आगे पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आगे बहुत परिस्थितियां आने वाली हैं, तो उनका सामना करने के लिए ज्ञान चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सभी को राजी करना है। मोड़ी दिमाग वाला नहीं बनना है कि मन में आया तो खूब सेवा कर दी और मन में आया तो सेवा पड़ी है तो भी कोई मतलब वो नहीं है कि भाई हमारी जिम्मेवारी बनती है, ये हमारा फर्ज है, हम कोई आया तो उसको मैं ज्ञान देना है, परिचय देना है। तो मोड़ी दिमाग वाला नहीं बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। अच्छे मैनर्स सीखने और सिखाने हैं।
दूसरी पॉइंट, हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलते रहना है। सेंसिबल बन हर पॉइंट स्वयं में धारण करनी है। श्रीमत पर चलते रहना है। सेंसिबल बन हर पॉइंट स्वयं में धारण करनी है। वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति में रहे, ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में रहे, ड्रामा के हर समय के पार्ट को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर देखो कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। इस ड्रामा में हमारा विशेष पार्ट नुदा हुआ है। इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे और फिर कल बनने वाले हैं। हमें तीनों कालों की नॉलेज मिल गई। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आता है, ऐसे संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर नॉलेजफुल बन हर पार्ट को देखो तो बहुत मजा आएगा। स्लोगन, जो सदा योग युक्त है उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। जो सदा योग युक्त है उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। तो आज बाबा ने कहा स्मृति में रखना है कि हमारा 84वां अंतिम जन्म है। पढ़ाई में सुस्ती नहीं करनी है। और बाबा ने कहा नशे में, ईश्वरीय नशे में रहना है, बाकी अलग काल की नशे में नहीं। बाबा ने कहा उससे तो वर्षा गवा देंगे। ईश्वरीय नशे से स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं और आसुरी नशा रखेंगे तो बाबा ने कहा उससे गवा देंगे। ओम शांति।